वेलकम बैक टू एसके स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो क्वेश्चन है कि वाणिज्य बैंक द्वारा साख सृजन की क्रियाविधि को समझाइए, उदाहरण सहित या सारणियन प्रस्तुतिकरण के द्वारा समझाइए। क्वेश्चन है, देखिए तो हम इसे किस प्रकार सोल्व करेंगे। देखिए इस प्रकार फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, माना कि अर्थव्यवस्था में एकल बैंकिंग प्रणाली है और प्रारंभ में बैंक में 1000 की जमा स्वीकार करती है। यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर एक ही बैंक है और उसी बैंक में प्रारंभ में बैंक जो है 1000 की जमा स्वीकार करती है अपने ग्राहक से। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे CRR केस रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात इक्वल टू 10% रखने पर, CRR 10% रखने पर, जिन्हें नगद कोष के रूप में भी जाना जाता है। 2 पॉइंट लिख दिए, फिर आप क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे LRR जो होता है ना, CRR प्लस SLR का योग होता है। CRR जो होता है ना, वाणिज्य बैंक केंद्रीय बैंक के पास अपने कुल जमा का न्यूनतम प्रतिशत RBI के पास जमा करती है। वाणिज्य बैंक अपने कुल जमा का न्यूनतम प्रतिशत RBI के पास जमा करती है, उसे ही हम CRR कहते हैं। SLR जो होता है, वाणिज्य बैंक कॉमर्शियल बैंक अपने कुल जमा का न्यूनतम प्रतिशत अपने पास तरल संपत्ति के रूप में रखती है, उसे ही हम SLR कहते हैं। तो LRR जो होता है CRR प्लस SLR का योग होता है। CRR प्लस CRR और LRR एक ही होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो प्रारंभ में बैंक 1000 का जमा स्वीकार करता है, ठीक है, और 1000 पे 10% यानी कि 100 रुपये बैंक CRR के रूप में रख लेता है। बाकी उसके पास 900 रुपये बचते हैं। ये 900 रुपये दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में दे देता है और उस व्यक्ति का अकाउंट जो है इसी बैंक में है, इसलिए तो इस व्यक्ति का अकाउंट इसी बैंक में है। तो बैंक इस बैंक में 900 रुपये जमा कर दिया। अब 900 रुपये पे बैंक पहले 10% फिर CRR काटेगा, कैश रिजर्व रेशियो, फिर उसके बाद में दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में देगा। तो 900 का 10% CRR काट लिया, 90 रुपये। CRR कैश रिजर्व रेशियो के रूप में 90 रुपये रख लिया और बाकी बैंक के पास कितना बचा, 810 रुपये। तो ये 810 रुपये बैंक थर्ड पर्सन तीसरे व्यक्ति को दे दिया और तीसरे व्यक्ति का भी अकाउंट इसी बैंक में, क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर सबका अकाउंट इसी बैंक में है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सबका अकाउंट इसी बैंक में है। तो 810 रुपये थर्ड पर्सन को तीसरे व्यक्ति को दे दिया और तीसरे व्यक्ति को दे दिया, तो 810 रुपये पे बैंक ने फिर से 10% CRR काट लिया। तो 810 का 10% 81 होता है। 81 काटने के बाद 729 बचता है, 729। फिर यही प्रक्रिया बैंक दूसरे व्यक्ति चौथे व्यक्ति को 729 रुपये दे देगा। फिर जितना CR काटने पर बचेगा फिर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। यानी कि आपको 3 स्टेप दिखाना है। 3 स्टेप दिखाने के बाद आप ये लिखेंगे कि 3 स्टेप दिखाने के बाद आप पॉइंट में ये लिखेंगे कि इसी प्रकार जब तक अतिरिक्त कोष समाप्त ना हो जाते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है। अतिरिक्त कोष यानी कि ये जो है ना, ये 1000 हुआ, ये 900 हुआ, ये 810 हुआ, ये धीरे धीरे करके शून्य हो जाएगा। लास्ट में जब शून्य हो जाएगा तो ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको इसमें कुल साख सृजन बैंक ने कितना किया, टोटल मनी क्रिएशन बैंक ने कितना किया वो निकालना। तो टोटल मनी क्रिएशन बैंक ने कितना किया उसे निकालने के लिए ये सूत्र है, मांग जमाएं या तो कुल साख सृजन बराबर में 1/CRR, जिसे हम LRR के रूप में भी जानते हैं, इंटू में प्रारंभिक जमाएं। तो देखते हैं 1/CR मांग जमा, हम कुल साख सृजन निकालते हैं। तो कुल साख सृजन निकालने के लिए हम 1/CRR कितना देखा, 10% इंटू में प्रारंभिक जमा कितना, 1000। इसे डिपॉजिट जो दे रखा है प्राइमरी डिपॉजिट कितना दे रखा है, प्रारंभिक जमा 1000 दे रखा है, ठीक है, 1000। और CRR कितना दे रखा था, 10%। फिर से देखिए एक बार, 1/1000
10% इंटू में 1000, ठीक है। कुल साक्षरजन निकालना है, यानी कि कुल जमाएं निकालना है। कुल जमाएं, तो कुल जमाएं का फॉर्मूला क्या है कि साक्षरजन, कुल जमा का फॉर्मूला मांग जमाएं बराबर है, मांग जमाओं को हम कुल साक्षरजन भी कहते हैं, 1/CRR इंटू मांग जमाएं या कुल साक्षरजन इज इक्वल टू 1/CRR इंटू में प्रारंभिक जमाएं। 1/CRR को LRR भी कहते हैं। तो कुल साक्षरजन 1/10% इंटू में 1000। तो 1/10% को हटाने पर नीचे हमने 100 डाल दिया इंटू में 1000, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करने पर 100/10 इंटू में 1000, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 100 इंटू 100 इक्वल टू कितना, 10,000। ये हमारा निकल गया कुल साक्षरजन, जो हमने लिख दिया 10,000, ठीक है। 10,000 कुल साक्षरजन निकल गया। अब हमें निकालना है कुल नगद कोष, यानी कि टोटल CRR निकालना है। तो क्या करेंगे, कुल साक्षरजन में से कुल साक्षरजन को CRR % के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये निकालते हैं, कुल नकद कोष कुल साक्षरजन इंटू में CRR %। कुल साक्षरजन हमारा 10,000 था और CRR जो था 10% था। तो 10,000 इंटू में 10, ठीक है। 10,000 इंटू में 10, परसेंट हटाया, परसेंट का साइन हटाया, नीचे 100 लिख दिया। फिर 0 से 2 0 कट गया। 100 इंटू 10 इक्वल टू 1000। तो कुल नकद कोष कितना निकला, यानी कि टोटल CRR कितना निकला, 1000। तो 1000 टोटल CRR निकाल देंगे। अब निकालना है हमें कुल ऋण। तो कुल ऋण कैसे निकालेंगे, कुल साक्षरजन माइनस में कुल नगद कोष। तो कुल साक्षरजन कितना दे रखा है, कुल साक्षरजन 10,000 दे रखा है। कुल साक्षरजन कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है, ठीक है। 10,000 माइनस में कुल नगद कोष। कुल नगद कोष कितना है, कुल नगद कोष 1000 है, यानी कि टोटल CRR 1000 है। तो 10,000 में से 1000 माइनस कर दिया, टोटल कितना निकला, 9,000, ठीक है। 9,000। तो ये हमारा हो गया टोटल ऋण, यानी कि कुल ऋण कितना निकल गया, 9,000। इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देंगे तो आपको इस क्वेश्चन में नंबर कटने का बहुत ही कम चांस हो जाता है, ठीक है। जो बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो इस क्वेश्चन को ढंग से सोल्व नहीं कर पाते हैं। वाणिज्य बैंक इसी प्रकार साक्षरजन का निर्माण करती है, अपनी कमाई करती है। अगर मेरे द्वारा इस प्रकार का कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप इसके भी स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।